गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज कवर करने वाले हैं वीकली वोकैबुलरी जो आपके द हिंदू एडिटोरियल से ली गई है। तो आज दोस्तों वीकली सेशन होने वाला है, जहां पर हम फर्स्ट वीक में फर्स्ट एंड सेकंड मई के बारे में जो वोकैब आई थी उसका डिस्कशन करेंगे। ये वोकैब दोस्तों आपकी द हिंदू एडिटोरियल से होती है। डेली मैं आपको एडिटोरियल पढ़ाता हूँ, वहीं से वोकैब मैंने ली है। तो बैंक के लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर आज हम कवर करने वाले हैं वीकली वोकैब। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के किसी क्लास को। तो आज का दोस्तों पहला वर्ड है आप सभी के सामने एस्केलेट। क्या करना? एस्केलेटेड करना यानी बढ़ा देना, तीव्र कर देना किसी चीज को, इंटेंसिफाइड कर देना, इंक्रीज करना या फिर सर्च कर देना, अचानक से किसी चीज को बढ़ा देना एस्केलेटेड कहलाता है। ओके, अगला वर्ड है यहाँ पर आपका एनोमलियस यानी असामान्य होना कोई चीज, अबनॉर्मल होना कोई चीज, रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, अनयूजुअल है, अचानक से। ओके, वर्ड है उससे यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन यानी कि अभिव्यक्त, एक्सप्रेशन होना, डिस्प्ले होना या फिर इंडिकेशन होना। कोई चीज आपको मैनिफेस्टेशन हो रही है यानी कि डिस्प्ले हो रही है, दिख रही है, कोई एक्सप्रेशन आपको शो हो रहा है, उसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका कंड्यूसिव। क्या है दोस्तों? कंड्यूसिव, इसका मीनिंग क्या होता है? अनुकूल यानी फेवरेबल होना, सुटेबल होना या फिर हेल्पफुल होना, ये इसका मीनिंग होता है। अगला वर्ड है यहाँ पर इन्वेसिव। क्या है? इन्वेसिव यानी आक्रामक होना या फिर फैलने वाला यानी भड़कालू होना। ओके, अचानक से भड़क रहा है कोई चीज, ओके, फैल रही है, इंट्रूसिव हो रही है, स्प्रेडिंग काफी तेजी से फैल रही है, अग्रेसिव काफी तेजी से बढ़ रही है। ओके, स्केलेट होता है उसका भी एक सिनोनिम्स होता है, ये इन्वेसिव हो गए, तो इसको इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका दोस्तों कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है संगम या फिर मिलन। ओके, तो ये इसका मीनिंग होता है, आई होप आपको क्लियर होगा कन्फ्लुएंस का। हम सिनोनिम्स दोस्तों देख लेते हैं क्या होते हैं। सिनोनिम्स है आपका पहला कॉम्बिनेशन होना, मर्जिंग होना या फिर यूनियन होना, एकत्रित होना, एकजुट बन के रहना, ये कन्फ्लुएंस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है वेरिएबिलिटी। ओके, वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशीलता यानी कि फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रही है, कुछ फ्लक्चुएट कर रही है, बदल रही है, वेरिएशन देखने को आपको मिल रहा है ऊपर नीचे। ओके, यानी कांस्टेंट नहीं है। ओके, एक लेवल पे वेरिएशन दे रही है, फ्लक्चुएशन कर रही है, फिर इनकंसिस्टेंसी है। ओके, इनकंसिस्टेंसी बनी हुई है उस चीज में, उसे वेरिएबिलिटी बोलते हैं। अगला वर्ड है उससे आपका यहाँ पे लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मीनिंग होता है आजीविका। ओके, इनकम या फिर अर्निंग या फिर सस्टेंस क्या बोलते हैं? लाइवलीहुड बोलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल, गठजोड़, व्यापारिक। ओके, एलियंस होना, सिंडिकेट होना, कंसोर्टियम होना, ये दोस्तों इसके मीनिंग होते हैं। ओके, अगला वर्ड है यहाँ पर आपका कंस्टेंट होना, कांस्टेंट होना। कांस्टेंट दोस्तों क्या होता है? सीमा है, यानी कि आपके ऊपर कोई लिमिटेशन लगी हुई है, रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, फिर बैरियर रुकावट है दोस्तों लगी हुई है, उससे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स बोलते हैं। आई होप दोस्तों ये सारे आपको वर्ड एकदम से क्लियर होंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ पे ऑटोनॉमी। ये वर्ड आई थिंक आप सभी के लिए कॉमन होगा जहाँ तक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता होना, इंडिपेंडेंस हो, आप फ्रीडम हो, सेल्फ रूल हो। ओके, आप किसी पे निर्भर नहीं हो, उसे ऑटोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे डिसरप्शन, बाधा या फिर व्यवधान को बोलते हैं। डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई इंटरप्रिटेशन हो रहा है या डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसे बोलेंगे डिसरप्शन। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ वेलवेदर का मीनिंग होता है संकेतक, मार्गदर्शक या फिर इंडिकेटर। ओके, इसके मीनिंग होते हैं लीडर या फिर ट्रेंड सेटर बोलते हैं इसको, ये वेलवेदर होता है। अगला मीनिंग है, अगला वर्ड है डिसवर्सिफिकेशन। इसका मीनिंग होता है विविधीकरण, यानी कि एक्सपेंशन होना, कोई भी वेरिएशन होना या फिर डिस्ट्रप्शन होना यानी कि रुकावट होना, इसे बोलते हैं डिवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता बनी हुई है, यानी कि अनकंसिस्टेंसी बनी रहना, इंस्टेबिलिटी है,
फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ओके, तो ये वॉलेटिलिटी कहलाता है। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि काफी बड़ा होना, व्यापक होना, कंप्लीट पूरा होना, थ्रो होना, एक्सटेंसिव हद से आरंभ होना, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव बोला जाता है। रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट क्या होता है, प्रतिपूर्ति होती है, यानी कि रिपेमेंट होना, रीपेमेंट कर देना आपने किसी चीज का, मुआवजा भर दिया, कंपनसेशन दे दिया, रिफंड कर दिया आपने किसी चीज को, यानी कि क्या कर दिया आपने, कंपनसेशन कर दिया, रिफंड कर दिया किसी चीज को, उसे रिम्बर्समेंट कहते हैं। ये वर्ड काफी कॉमन है, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंक्लरी, एंक्लरी का मीनिंग क्या होता है, सहायक या तो पूरक, पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री है, सपोर्टिंग है, फिर एडिशनल है, ओके, यानी हेल्पफुल है कोई चीज, उसे क्या बोलते हैं, एंक्लरी बोलते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका सब्सिडिंग, यानी कि सब्सिडी क्या होता है, जैसे सरकार आपको सब्सिडी दे दी आपके खातों में, अभी एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, जैसे आपने अभी 900 का खरीदा हुआ है, उसमें कुछ सरकार आपको क्या सब्सिडी देती है, तो उसमें आपको कुछ रिफंड मिल जाता है, तो उसे सब्सिडी बोलते हैं, सपोर्ट फंड, ओके, यानी फाइनेंस। अगला वर्ड है आपका डेप्रीविएशन, डेप्रीविएशन का मीनिंग क्या होता है, वांछन, वंचना, यानी हार्डशिप होना, लैक होना, पॉवर्टी होना, ओके, किसी चीज से आप रह रहे हो, किसी चीज से मिलने से, ओके, तो उसे क्या होता है, डेप्रीविएशन बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों चलते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने अंडर फंडेड, क्या होना, अंडर फंडेड होना। इस अंडर फंडेड का मीनिंग क्या होता है, अपर्याप्त या वित्त पोषित, ओके, यानी पुअरली फाइनेंस, बहुत ही गरीब, सपोर्टेड, या फिर लैकिंग फंड, यानी आपके पास फंड की कमी है, आप काफी गरीब हो, तो क्या होता है, अंडर फंडेड बोलते हैं। कैटास्ट्रॉफी, ये काफी कॉमन वर्ड है, आई होप आप सभी दोस्तों जानते हो। कैटास्ट्रॉफी का मीनिंग क्या होता है, विनाशकारी होना, हिस्टेरियस होना, डिवास्टेटिंग होना, फिर ट्रेजिक होना। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका मोनोवर्स, क्या होना, मोनोवर्स होना। मोनोवर्स का उसमें मीनिंग क्या होता है, चाल या फिर रणनीति, मोनोवर्स का टैक्टिक्स है, मूव्स हैं, स्ट्रेटजी दोस्तों, ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। आपकी टैक्टिक्स क्या है, आपकी चाल क्या है, रणनीति क्या है, इसे मोनोवर्स बोलते हैं। आप दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप जरूर नोट करिएगा, ओके। डोबियस, क्या मीनिंग क्या होता है, डाउटफुल हो आप, क्वेश्चनेबल हो, अनसर्टेन हो, किसी चीज को लेकर आपको डाउट हो रहा है, आप किसी चीज पे टिके नहीं हो, ओके, उसे डोबियस बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेक्टेरियन, सांप्रदायिक या फिर कॉम्युनल होना, वाइज्ड होना, फंक्शनल होना, ओके, तो सेक्टेरियन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज स्ट्रेंगली होल्ड, स्ट्रेंगली होल्ड का मीनिंग होता है कड़ा नियंत्रण, यानी कि ग्रिप है आपकी, जिसमें पकड़ बनी हुई है कस के। डोमिनेंस है दोस्तों, एकदम कंट्रोल है आपका, ओके, कंट्रोल को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेंगली होल्ड बोलते हैं, ओके। मीनिंग है डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का दोस्तों मीनिंग क्या होता है, विखंडन, यानी कि ब्रेकडाउन आपको देखने को, एकदम से फॉल देखने को मिल रहा है, कोलैप्स हो चुका है, जैसे इकोनॉमिक कोलैप्स होती है, ओके। और डिसयूनियन, एकता नहीं है अब, ओके, यानी कि सब कुछ बिखर गया है, तो इसे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। आई होप ये वर्ड क्लियर होगा। नेक्स्ट विजिबल, वेबल, इसका मीनिंग होता है व्यवहार, फीजिबल होना, काफी वर्केबल होना, यानी डूइंगबल होना, प्रैक्टिकल होना, चीजों को क्या बोलते हैं, विजिबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कोरम, यानी मर्यादा, डिग्निटी होना, प्रोपरिटी, क्या बोलते हैं, प्रोपैरिटी, एटिक्यूट, क्या होना, एटिक्यूट्स, जैसे बोलते हैं आपके अंदर एटिक्यूट्स है नहीं, ओके, तो क्या होना आपके अंदर एटिक्यूट्स का क्या होगा, मर्यादा, आपके अंदर तौर तरीके, या मैनस बोल सकते हैं इसको, एटिक्यूट्स क्या होता है, मैनस। आपने कहीं पे सुना होगा यू हैव नो एनी एटिक्यूट्स, यानी कि आपके अंदर मैनर नहीं है, आप कहीं भी कैसे भी बोलने लग जाते हो, बैठने लग जाते हो, तो क्या होता है, एटिक्यूट्स, यानी कि डिस्कोरम, ओके, ये इसका मीनिंग है। कंटेंटर्स, क्या होता, दावेदार, कॉन्टेंटर्स को क्या बोलते हैं, दावेदार, यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, या फिर चैलेंजर्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड कंटेंटर्स। आई होप दोस्तों ये सभी वर्ड आपको एकदम से क्लियर होंगे और आपको काफी मजा भी आया होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने कितने वर्ड का डिस्कशन किया है, 30 वर्ड्स का दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। डेली दोस्तों मैं 15 वर्ड लेके आता हूँ आपको, कहाँ पे, द हिंदू एडिटोरियल क्लास में। और दोस्तों वो कहाँ होती है,
वो दोस्तों आपकी क्लास होती है बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल पे। ओके, और बाकी दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप सिंपल कहाँ है, आप टाइप करिए ब्राउजर में bankinglearners.com। क्या टाइप करना है, bankinglearners.com। आप सीधे साइट पे जाइए, वहाँ एक ई बुक्स लाइब्रेरी नाम से एक सेक्शन होगा, वहाँ पर आपको सिंपली पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे मिल सकती है आपको, वहाँ भी आप देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर दोस्तों डेली क्लास होती है। मैं यहाँ पर आपको द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी का डिस्कशन डेली कराता हूँ। आप डेली आइए, क्लास से जुड़िए। अगर आपको दोस्तों, आप मेरे से 5 दिन क्लास में जुड़ के देख लीजिए, अगर 5 दिन के अंदर आपको वोकैब अच्छी नहीं लगती है, इम्प्रूव देखने को नहीं मिलता है, तो आप दोस्तों बेशक दूसरी जगह जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपके ज़्यादा टाइम नहीं मैं मांग रहा हूँ, आप 5 दिन आके क्लास में देखिए, अगर आपको इम्प्रूव दिखता है तो आप क्लास को कंटिन्यू करिए। डेली मैं यहाँ पर आपको वोकैब का डिस्कशन कराऊंगा, और जल्द ही आपको यहाँ पर एडिटोरियल का डिस्कशन को भी देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।